हमारे साथ अमित तिवारी बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राहुल लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अब से थोड़ी ही देर में मुझे जानकारी मिल रही है कि संजय मिश्रा जी भी जुड़ जाएंगे, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए अमित तिवारी, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि संसद का काम क्या है। अमित जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट प्लीज कर ले। पूर्णिमा जी, देखिए, संसद का काम है देश हित के मुद्दों पर चर्चा करना, कानून बनाना और देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, और वहां से देश हित के लिए कानून निकले ऐसी चर्चा, सकारात्मक चर्चा करना। पर जो इतने दिनों से चर्चा को बाधित किया जा रहा है, आपने देखा संजय सिंह का निलंबन हुआ और वो किस तरीके से वेल में जाके उपराष्ट्रपति को वहां पे उंगली दिखा रहे हैं, और अगर इस पे उनकी निलंबन किया जाता है तो वो हंगामा करते हैं और जाके धरने पे बैठ जाते हैं। और वहां पे जितने भी विपक्ष जो चाह रहा है कि एक अनलिमिटेड चर्चा हो, तो मेरे ख्याल से वो अनलिमिटेड चर्चा नहीं, अनलिमिटेड कहां सर, शुरू ही नहीं हो पा रही चर्चा, शुरू ही नहीं हो पा रही अमित तिवारी चर्चा। अनलिमिटेड तो बहुत बात की बात है। और रही बात विपक्ष की, तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करती चलूं, विपक्ष की तो अपनी आवाज है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब सदन में विपक्ष बैठेगा तो मुद्दे भी रखेगा और उस पर चर्चा की मांग भी करेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? पूर्णिमा जी, हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक नहीं। आज जो विपक्ष कर रहा है वो नकारात्मक राजनीति है, और जिसके जो वो प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य चाहता, प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया है। सदन शुरुआत होने से पहले उन्होंने अपना दुख जो था, उन्होंने अपना चिंता जो थी, उन्होंने अपना कंसर्न जो था वो सबके सामने रखा था, देश के सामने रखा था। अब सदन को चाहिए कि अब उस पर चर्चा करे, पर विपक्ष ये चाहता ही नहीं है। विपक्ष चाहता है कि ये ऐसे ही सदन बाधित होता रहे और वो उस पे राजनीति करते रहें, पर सदन इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सदन अगर चर्चा करना चाहता तो मणिपुर की आज मुद्दे पर आज हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे होते हैं, और उसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं महिलाओं पर। सर, अगर आप कहते हैं कि सदन चर्चा नहीं करना चाहता, तो उस सदन में तो बीजेपी के भी नॉमिनेटेड सदस्य हैं, उस सदन में सरकार के भी सांसद हैं, उस सदन में विपक्ष के भी चुने हुए लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं। अगर सदन चर्चा नहीं करना चाहता तो ये तो फिर जॉइंट फेलियर है ना दोनों का। ये सिर्फ एक पर उंगली दिखाने की बात तो है नहीं, ये तो फिर जॉइंट फेलियर बनता है सबका। पूर्णिमा जी, हमने पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि चर्चा हो। आज प्रधानमंत्री जी जो बैठक ले रहे हैं, जो आपने दिखाया, उस बैठक में भी यही बात उठने वाली है कि कैसे एक सकारात्मक ढंग से इस पे चर्चा हो, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न कोई मामूली बात नहीं है। पूर्णिमा जी, हम सब जानते हैं, और हमारा तो ये कहना है नारी तू नारायणी। तो जब हम ये कहते हैं तो हमें बहुत ही गंभीर होकर इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, ना कि हर एक पॉइंट को उठाकर कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य क्यों नहीं। गृह मंत्री जी ने खड़े होकर संसद में कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं करते? और पीछे से इतनी हुटिंग हो रही है कि आप कह नहीं सकते। लोग, विपक्ष के सारे नेता खड़े होकर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो अपना वक्तव्य दे दिया ना, अब आगे आप चर्चा कीजिए। नहीं दिया है ना अमित जी। भाई, भारत में संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में आप सदन के बाहर बयान दे रहे हैं। जब सदन चल रहा होता है तो सदन के भीतर बयान देने की परंपरा होती है। जो बयान उन्होंने सदन के बाहर दिया माननीय प्रधानमंत्री, वो बयान सदन के भीतर भी दे सकते हैं। आप चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के आप ये तो देखिए, विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा के निकल जा रहे हैं। विपक्ष के मांग बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ी मांग विपक्ष नहीं करने जा रहा है आपसे, वो कोई चांद सितारा नहीं मांग रहा है विपक्ष आपसे। विपक्ष अगर ये चीज कह रहा है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री एक सदस्य लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाहर बयान दिया है, तो अगर उनसे यह अपील की जा रही है कि वो सदन के भीतर भी बयान दे, तो मैं मानता हूं कि यह बयान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मांग कोई बड़ी मांग नहीं है, बहुत प्रारंभिक किस्म की मांग है, इसको पूरा कर देना चाहिए। अभी देखिए, अभी संसदीय दल की बैठक हो रही है, वहां पे प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलने वाला है, आप अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। अनर्गल बयानबाजी क्या है? आपको अगर यही नहीं पता है, संसदीय लोकतंत्र की परंपराएं नहीं पता है आपको, अगर सदन के बाहर दिए गए बयान को सदन के भीतर दिए गए बयान को आप एक मान रहे हैं, तो ये तो आपके आश्चर्यजनक स्थिति है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, 78 दिनों के बाद वो बयान आया था, वो भी सदन के बाहर आया। प्रधानमंत्री जी को वो बयान सदन के भीतर देना चाहिए था। 78 दिन के बाद अगर निंद्रा टूटी थी तो सदन के भीतर भी बयान दीजिए।
डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, राज्य सरकार में आप हैं, केंद्र में आप हैं, और ऐसे स्थिति में अगर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो ही ज्यादा टकराव की स्थिति है ही नहीं वहां ठीक है सर, वाजिब सवाल है अमित जी, बहुत वाजिब सवाल है। इन्हीं सवालों का आप जवाब दे दीजिए, इन्हीं सवालों का आप जवाब दे दीजिए कि अगर सदन के बाहर, सुनिए अमित जी, वाजिब सवाल है और इसमें से कुछ वाजिब सवाल हैं। अगर प्रधानमंत्री बाहर एक बयान दे सकते हैं तो सदन में प्रधानमंत्री की तरफ से बयान सुनने में हर एक नागरिक को भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें राहुल लाल जी, मैं ये भी कहूंगी कि अगर गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कौन संभालता है? अमित शाह संभालते हैं। अगर मणिपुर में वायलेंस हो रहा है और उसको लेकर अगर डायरेक्टिव अमित शाह के पास है और अमित शाह तैयार है इस पर बयान देने के लिए, तो विपक्ष हंगामा तो करता नहीं रहेगा, सदन हंगामे की भेंट चढ़ता तो नहीं रहेगा। एक बार अमित शाह का एक स्टेटमेंट है वो सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं। सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। क्यों राहुल लाल जी, अगर अमित शाह इसमें चर्चा के लिए तैयार हैं या फिर ये कहते हैं कि सरकार तैयार है और मैं इस पर स्टेटमेंट दूंगा, तो एक गृह मंत्री होने के नाते क्यों विपक्ष को ये नागवार है कि उनके बयान को वो संसद में बैठकर चुपचाप सुने और समझे कि क्या कहना चाहते हैं सरकार इस पर, या अमित शाह इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, संसदीय लोकतंत्र में नेता सदन कौन है? नेता सदन गृह मंत्री जी नहीं है। नेता सदन यहाँ पे सीधे सीधे हासिल क्या हो रहा है राहुल लाल जी? हासिल नहीं, देखिए बात मैं ये कह रही हूँ कि इससे क्या हासिल हो रहा है? इससे हासिल क्या हो रहा है? वही जो थोड़ी देर पहले मैं अभी आंकड़ा दे रही थी, हर मिनट पर कितना, हर घंटे पर कितना, हर दिन पर देखिए कितना पैसा खर्च होता है। आप भी तो टैक्स पेयर है ना, पैसा आपका भी जाता है, मेरा भी जाता है, मुझे तकलीफ होती है, मेरा पैसा ऐसा खर्च होता है बेवजह में। मैं चाहती हूं कि वहां पर सरकार बिल पर चर्चा करे, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्यों कर रहा है विपक्ष हंगामा? सुने तो सही, गृह मंत्री कहते क्या है? पूर्णिमा जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, एक तो जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है उसके बीच में गतिरोध जो बनी हुई है, फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी स्थिति होती थी, पहले एक संवाद की स्थिति बनी हुई होती थी, वो तमाम संवाद की स्थितियां भी टूटी है। और देखिए यहाँ पे एक मणिपुर जैसी स्थिति है, वो एक असामान्य स्थिति है, इसलिए विपक्ष ये मांग कर रहा है। हर जगह तो विपक्ष ये मांग कभी नहीं करता। अच्छा, बजट सत्र में क्या हुआ था? राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, तो वो भी अलग मुद्दा था, उस पर भी आपने संसद को चलने नहीं दिया। 21 दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता रहा, सिर्फ 6 बिल पास हो पाए, सिर्फ 6 बिल पास हुए बजट सत्र के दौरान। कितने थे टेबल पर, जरा बताइए मुझे आप। मैं पूर्णिमा जी बड़ा गंभीर और अच्छा सवाल किया। मैं कह रहा हूं कि बजट सत्र में अगर आप देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता तो 24 मार्च को जाती है, 23 मार्च को कोर्ट सूरत का लोअर कोर्ट का फैसला आता है, 24 मार्च को सदस्यता जाती है। लेकिन उसके पहले भी देख लीजिए, राहुल गांधी ने बयान दिया, उनको सदन में उनको बयान देने के लिए नहीं दिया जा रहा था और लगातार उनसे माफी मांगने की तमाम तरह की चीजें हो जा रही थी, विदेश में जो बयान दिया था उन्होंने, और उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा था। पहली बार स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी ही एक सदस्यता चली गई ना, उनकी सदस्यता। ये सरकार ने तो तय नहीं किया कि उनकी सदस्यता जानी चाहिए, पर चली गई ना उनकी सदस्यता। वो तो देखिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त, अब तो वो चीजें सुनवाई होंगी, 4 अगस्त को तय हो जाएंगी। इसको इधर उधर नहीं लेके जाते और एक हंगामा हम उधर देखते हैं, एक हंगामा बेवजह इधर स्टूडियो में होता रहा, क्या मतलब है उसका? ठीक है, विपक्ष ने काफी समझौता किया। देखिए लोकसभा में 184 के तहत विपक्ष तो ये कहेगा ही ना सर कि विपक्ष ने समझौता किया है, सरकार कहेगी कि हमने कोशिश की है, लेकिन सरकार की कोशिश है और विपक्ष के समझौते देखिए फलस्वरूप होता क्या है, यही होता है ना। फिर संजय मिश्रा जी, उम्मीद क्या इस बात की नहीं की जाए कि सदन के अंदर एक बेहतर चर्चा हो सके, जो सरकार की विपक्ष की जिम्मेदारी है, जनता से जुड़े हुए बिल मुद्दों पर चर्चा करे, बिल को पास करे, ये हो नहीं पाएगा क्या? विपक्ष की स्ट्रैटेजी हंगामा करते रहो, सदन स्थगित होता रहे, सरकार की स्ट्रैटेजी हम कहते रहे कि भाई हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो। पूर्णिमा जी, आपने मेरे से सवाल पूछा है। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आप हमारे सारे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और आपके व्यूअर्स सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल संजय जी, आपको सुन पा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि संसद, सबसे पहले पूर्णिमा जी ये देखिए कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, विपक्ष की या सत्ता की? सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है सदन को सुचारू रूप से चलाने की, यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिकल्पना की शुरुआत की, एक नई संरचना कर रही है देश को चलाने की। विपक्ष देश चलाएगा,
सारे सवाल विपक्ष से होंगे, विपक्ष सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा। मीडिया तो सत्ता से सवाल पूछ नहीं रही है। आप एक भर्त्सना कीजिए पूर्णिमा जी, आज जो कल न्यूज 24 का एक मैं बाइट देख रहा था, मनोज तिवारी जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए प्रदेश के, आज सांसद हैं, वो किन किन शब्दों का प्रयोग किए हैं कल उन्होंने संसद के बाहर। क्या नामर्द है सांसद? विपक्ष का सांसद क्या बेशर्म है? इन जनों के शब्दों का प्रयोग एक बीजेपी का सांसद करेगा अपने साथियों के लिए, और आप लोग बीजेपी से सवाल नहीं पूछते और कहते कि विपक्ष संसद को चलाने दे। सवाल पूछना होगा। आज सत्ता से मणिपुर जल रहा है। आप भी पूछिए संजय जी, आप भी पूछिए, मिलकर सवाल मैं भी पूछूं। और मैंने तो अमित तिवारी के साथ ही शुरुआत की, मैंने अमित तिवारी के साथ शुरुआत की। संजय जी बिल्कुल आपने सुना होगा, और बिल्कुल सरकार से सवाल मैंने तो पूछा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है सदन चलाने में, तो ये तो बिल्कुल पूछा जाएगा। अमित जी बताइए। संजय जी साहब मैं समझ गई आपकी बात, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी असफल है देश चलाने में, तो क्या सदन चलाने में भी असफल हो चुकी है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता मान करके जाएं आज आपके चैनल से। बताइए अमित तिवारी। ये माने कि इनसे सदन नहीं संभल पा रहा है, इनसे देश नहीं संभल पा रहा है, ये मणिपुर में फेल हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में फेल हो रहे हैं, और सांसद संजय सिंह की जो सस्पेंशन है वो गलत हुआ है। माने कि सस्पेंशन है, बताइए अमित जी। कौन सी ऐसी धारा है, कौन से ऐसा सिस्टम है जिन्होंने सस्पेंड किया? क्या सवाल नहीं पूछेगा विपक्ष? क्या विपक्ष की आवाज कैसे चलेगा? सर उनको जवाब देने दीजिए। संजय जी जवाब देने दीजिए, अमित तिवारी को सुनिए, जवाब इस वक्त वो दे रहे हैं। रुकिए जरा अमित जी अपनी बात पूरी कीजिए। संजय जी सुन लीजिए, जवाब भी मिल रहा है तो उसको सुन लीजिए। देखिए संसद में चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करना चाह रहा है, वो मैं आपको 3-4 मुद्दे गिनाना चाहता हूं। सरकार क्यों नहीं करा पा रही है, ये कह रहे हैं संजय मिश्रा जी, कह रहे हैं सरकार क्यों नहीं करा पा रही है। विपक्ष तो हंगामा कर रहा है, मैं भी देख रही हूँ, सब देख रहे हैं। सरकार क्यों नहीं चला पा रही सदन को, ये भी तो सवाल करेगा ना विपक्ष। हंगामा करने वाले ही विपक्ष के लोग हैं, हंगामा करने वाले ही विपक्ष के लोग हैं। संजय सिंह चले जाते हैं वेल में जाकर और उपराष्ट्रपति को उंगली दिखाते हैं। इस पे जवाब दे संजय जी। संजय जी बोले कि वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के आपके गठबंधन में है ना, तो बताइए वो वहां पे क्यों चले गए थे वेल में और उपराष्ट्रपति को उंगली दिखा रहे थे? क्या उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी जितनी हमारी जिम्मेदारी है संसद चलाने की, उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी है संसद चलाने की। केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है, वहां पे तो संसदीय कार्य मंत्रालय का पद दे दीजिए, विपक्ष को ही दे दीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। अरे भाई संसदीय कार्य मंत्रालय का पूरा एक मंत्रालय होता है अमित जी। सुनना चाहिए संजय, आप सुनिए, एक एक करके चिल्लाइए मत, मेरी बात को। मैंने ये बोला संसदीय कार्य मंत्रालय भी है आपके पास। इसलिए नहीं चर्चा होने देना चाहता क्योंकि अगर चर्चा होगी तो दिव्या मदेरणा की बात वो आज निकल कर सामने आएगी, जो उन्होंने कहा था कि हम पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं और पुलिस खोजबीन नहीं करती, महिलाओं पे रेप होते हैं और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूं, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, इनकी ही मंत्री हैं। अगर चर्चा होगी तो राजस्थान के एनसीआरबी के रिपोर्ट्स निकल कर आ जाएंगे, जहां पे इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। एक मिनट, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करिए और इसको बाहर के लिए रखते हैं क्योंकि नहीं सुनिए अमित जी, ये नहीं इस पर देखिए एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है और इस पर बीजेपी के नेता बाहर बयान दे रहे हैं, और बिल्कुल दीजिए क्योंकि वो भी एक सरकार है और वहां अगर एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को लेकर किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, उन पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन सदन कम से कम हंगामे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, वहां पर एक सघन चर्चा होनी जरूरी है। आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि कितना ज्यादा पैसा इस पर बेवजह फिजूल में खर्च होता है और सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, और ये वो पैसा है जो आपका और मेरा टैक्स में दिया गया महत्वपूर्ण पैसा है, जो हम अपने खर्चों में कटौती करके सरकार को देते हैं ताकि व्यवस्थित रह सके चीजें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही हमारे साथ विपिन शर्मा भी मौजूद है। विपिन जी माफी चाहूंगी, ब्रेक से पहले आपके पास मैं आ नहीं पाई, लेकिन आपने तमाम चर्चा तो अभी तक सुन ही ली होगी। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं या एक व्यूअर सिर्फ इतना समझना चाहता है कि क्या हम संसद को सुचारू रूप से चलते हुए देख सकेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होते हुए देख सकेंगे, या फिर एक बार फिर ऐसे ही सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? मैं पूर्णिमा जी एक आग्रह करूंगा, आप अंत में आए लेकिन बीच में कोई ना बोले, पहले मैं अपने विचार रखता हूं। हम लोग पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर बात करते हैं और दोनों पहलुओं को मैं उजागर करूंगा संक्षेप में। देखिए सबसे पहले जरूरी है समझना कि संवाद की प्रक्रिया जब होगी नहीं तो समाधान कैसे निकालेगा किसी समस्या का।
तो ये बात समझ लेनी चाहिए, जो इंडो चीन मुद्दा था, जब एक LAC पर वहां पर एक चुनौती बनी हुई थी हिंदुस्तान के सामने, और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि चीनी सेना ने अतिक्रमण कर लिया है, अंदर घुस गए हैं, तो वहां पर भी संवाद की प्रक्रिया चलती रही। क्लोज डोर पॉलिसी नहीं है, डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पर यहां पर कई वार्ता हुई, और यही हमारे देश के अन्नदाता के साथ था कि जब वो आंदोलन पे बैठे थे तो वहां पर प्रक्रिया चलती रही संवाद की, भले ही वो विफल रही। हमारा देश का अन्नदाता जिसको हम नमन करते हैं वो नाराज था, लेकिन वो प्रक्रिया रुकी नहीं, क्लोज डोर पॉलिसी थी नहीं। तो यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से, राजनीतिक दलों से, जिनको एक आम आदमी, क्योंकि आपने आम आदमी का सवाल पूछा कि आम आदमी क्या समझे इस सब मसले से, आम आदमी नेताओं को रोल मॉडल समझता है, तभी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता है लोकतंत्र के महापर्व में, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। और ये क्या किसी को समझाने की आवश्यकता है कि अंत में नुकसान किसका हो रहा है, पिस कौन रहा है? एक आम आदमी, जब जो एक ईमानदार टैक्स पेयर, उसका पैसा ऐसे खर्च होता है और वहां पर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वहां पर किसका फायदा हो रहा है? क्या ये देश हित में संवाद की प्रक्रिया चलनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जब देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करते हैं, दिवाली जाकर सीमा पे जवानों के साथ मनाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जिसकी हम सराहना करते हैं, प्रशंसनीय बात है, तो वहां पर इतना विलंब क्यों? मणिपुर जब जल रहा था, वहां पर प्रधानमंत्री ने खासतौर पे, जो जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया ओरेटर, पार एक्सेलेंस है और पूरा विश्व उनका लोहा मानता है, वहां पर इतना विलंब क्यों? और जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, स्थिति बेकाबू हो गई, तो वहां पर आप अगर संज्ञान ले रहे हैं या बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो बात नहीं बनने वाली, जनता के गले ये बात उतरेगी नहीं। देखिए, मुझे अब ये लगता 3:1 होता है जा रहा है, मुझे समय मिलना ठीक है, बस उनकी बात नहीं, अमित जी आप ही को जवाब देना है, 2 सेकंड रुकिए, आप ही को जवाब देना है। हाँ। लोकतंत्र को कायम रहने दीजिए। जो भी बोल रहा है, मैं बड़े विनम्र पूर्वक बोलूंगा, हम लोग बड़े साधारण लोग हैं, जीवन खपा दी है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन पत्रकारिता में जीवन खपा दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से, ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस समय मणिपुर का मुद्दा या पहले अडानी का मुद्दा था, जब चर्चा चाहती है, यानी सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको डिले नहीं करना चाहिए। और अमित तिवारी जी, बहुत क्विकली इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि कोई समाधान सरकार निकालने की तैयारी में है कि चर्चा हो पाए। पूर्णिमा जी, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदारी किसकी है? अमित शाह जी की है। और जब वो सदन में खड़े होकर कहते हैं, अमित तिवारी, आपने तो मेरी लाइन पिक कर ली, मैं ये बात बिल्कुल समझती हूँ और मैं ये बात चर्चा में कह भी रही हूँ कि बिल्कुल जिम्मेदारी है, आपकी लाइन सही थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर तीनों लोगों को सुनेंगे या बाकी लोगों को, तो एक सुर में वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर स्टेटमेंट दे देना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि सरकार की रणनीति क्या है कि सदन चल पाए और इस तरीके से रोज हंगामा ना हो, सदन को स्थगित ना करना पड़े। बिल्कुल पूर्णिमा जी, हम चाहते हैं कि सदन चले, सुचारू रूप से चले और बिना कोई अवरोध के चले, लेकिन यहाँ पे विपक्ष अपना स्टैंड बार बार बदल रहा है। पहले हंगामा होता था कि असीमित चर्चा हो, उस पे हंगामा किया उन्होंने कुछ दिन, उसके बाद स्टैंड बदला कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो, उसके बाद अब स्टैंड बदला कि संजय सिंह का निलंबन वापस लिया जाए। तो ये बार बार स्टैंड, ये कंसिस्टेंट है ही नहीं कि इनको किन मुद्दों पे चर्चा करना है, ये अपना स्टैंड बार बार बदलते हैं। और जब लॉ एंड ऑर्डर की स्टैंड कहां बदला गया है? राज्यसभा में 27 सदस्यों ने 267 के तहत आपको नोटिस दिया हुआ था। अब राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं कि अनुशासन बनाने के लिए हमें जो कठोर कार्रवाई करनी पड़ती, वो स्थितियां उपयुक्त है क्या? संजय सिंह को जिस तरह से निष्कासित किया गया, क्या उसे आप उचित मानते हैं? एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऊपर जवाबदारी की बात आती है तब ये सब मिलकर चिल्लाने लगते हैं। कोई चिल्लाने की बात नहीं है, आप कह रहे हैं स्टैंड बदलना, विपक्ष अपने स्टैंड पे कायम है। अगर आपने जो तमाम तर्क दिए हैं कि उनकी बात एक बात पूछना चाहता हूं, जाने दीजिए, बोलिए। नहीं होता है पूर्णिमा जी, मेरी बात ये बोलनी चाहिए। आपने निष्कर्ष निकाला कि मैंने पूछा, अगर ये मैंने बोला कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन एक बात साथ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर बोलने तो दीजिए। अगर प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं तो संवाद की एक प्रक्रिया है कि आप बोलने दीजिए, ये हंगामे से तो कोई काम नहीं बनने वाला। अनुशासन भी कोई चीज होती है,
यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री अनुशासन क्या चीज होती है ये बताइए ना विपिन जी। 27 लोगों ने नोटिस दिया राज्यसभा में 267 के तहत डिबेट के लिए, बहस के लिए। अब अगर उसमें कोई अगर मांग कर रहा है जाके, आप अगर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब सुषमा स्वराज का बयान सुनिए, तब आप उस समय के अरुण जेटली जी का बयान सुनिए, तब तो कहा जाता था कि संसद में गतिरोध भी लोकतंत्र में आवाज रखने की प्रतिक्रिया। मैं ये चाहती थी कि ये चर्चा एक निर्णायक मोड़ तक तो पहुंचे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया है। देखिए, संसद के दौरान समय होता है जब कार्रवाई चलती है, लेकिन हंगामे की भेंट वो चर्चा चढ़ जाती है। यहां पर फिलहाल समय नहीं है, इसीलिए इस चर्चा को विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और